हेलो गाइज, मैं दामोदर शर्मा। आज 19 जुलाई 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। मित्रों, 19 जुलाई के लिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ओसाकू रपुंडो किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं? ओसाकू रपुंडो हाल ही में गेबन की प्रधानमंत्री बनी है। गेबन ये कहाँ पर है? आप अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र देखना। अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है, छोटा सा गेबन देश है, और उसकी प्रधानमंत्री ये अभी बनी है, पहली महिला पीएम बनी है। तो इसके बारे में याद रखना। गेबन की जो राजधानी है वो लिब्रविल है। लिब्रविल इसकी राजधानी है। अफ्रीका महाद्वीप का छोटा देश है। अफ्रीका महाद्वीप में ये छोटे छोटे देश हैं, ये गरीब देशों में आते हैं। तो इनकी पहली प्रधानमंत्री याद रखना दोस्तों। अफ्रीका महाद्वीप के जो कई देश हैं ना, वो भारत के साथ बहुत बड़ी मित्रता के साथ रहते हैं। जैसे मॉरिशस है, भारत का बहुत बड़ा मित्र देश है, अफ्रीका महाद्वीप का ही देश है। तो इसको याद रखना ऐसे क्वेश्चनों को। अगला, हाल ही में TIFF 2020 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था, आपको याद होगा। तो TIFF का मतलब टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। क्या मतलब क्या है? टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रियंका चोपड़ा को चुना गया है। आपने एक दिन पहले मैंने बताया था, प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को इसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। अभी प्रियंका चोपड़ा को रियल इसका ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया गया। ये अवार्ड कब होगा? 10 सितंबर से 19 सितंबर 2020 के होगा, और डिजिटल तरीके से होगा अब की बार कोविड-19 के कारण। तो प्रियंका चोपड़ा को इसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। प्रियंका चोपड़ा को आप सब जानते हैं, उसकी मूवी देखते हैं आप। उसके पतिदेव को भी जानते हैं, डॉक्टर नैनो को। वो अमेरिका चली गई है, इंडिया को छोड़ रही है वो। तो दोस्तों, इसको बारे में याद रखना, इसकी खूब सारी चर्चा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की है? हरियाणा सरकार ने शुरू की है। क्या है इस योजना में? समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना। मतलब ये योजना इस प्रकार की है, समझना बात को। यदि कोई आदमी की कोई किस्त ड्यू रह जाती है, किसी चीज़ की भी, LIC की किसी की भी, उस किस्त को वापस भरने के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना लॉन्च की है। कि मतलब उसमें कोई दिक्कत न हो, कानूनी कार्रवाई न हो। उस कोविड-19 के कारण किस्त नहीं चुकाई जा रही है लोगों से। तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि हरियाणा सरकार ने लोगों को थोड़ी सहायता देने के लिए इस योजना को शुरू किया है। हरियाणा की जब बात करोगे, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, बदली बदली सी लगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। और हरियाणा के राज्यपाल, यदि आप बात करोगे हरियाणा के राज्यपाल कौन हैं? सत्यदेव नारायण हरियाणा के राज्यपाल हैं। सत्यदेव नारायण, याद रखना। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण हरियाणा के गवर्नर हैं। हरियाणा में युद्ध हुए, आपको याद होगा। तो पानीपत के युद्ध हरियाणा में होते। पानीपत का पहला युद्ध 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, अकबर और हेमू के बीच में। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761, जो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। यहाँ तक महाभारत का युद्ध भी हरियाणा में ही हुआ है। तो हरियाणा की खूब सारी इतिहास है। अगला, हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? चीन रहा है दोस्तों। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चीन सबसे आगे है। यहाँ तक भारत भी जो कच्चा सामान है वो चाइना से लेता था, आज भी लेना पड़ रहा है चाइना से भारत को। जो दवाइयाँ बनती है, दवाइयों के लिए जो कच्चा माल होता है वो भारत चाइना से ही लेता है। लेकिन आज अपने को रियल में से लग रहा है कि आत्मनिर्भर बन रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए भारत को कम से कम 20 साल लगेंगे, भारत की कंपनियों को। कि जो चाइना जो कच्चा माल भारत को भेज रहा है, वो कच्चा माल भारत को बनाने के लिए कम से कम 20 साल लगेंगे। हर एक चीज़ के लिए कच्चा माल चाइना से आता है भारत में। तो अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में सब शीर्ष पर चीन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है, और तीसरे स्थान पे भारत है। अब आपको पूछ ले, ये एग्जाम बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत शानदार है, कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में प्रथम स्थान पर चीन है, भारत का स्थान कौन सा? तीसरे स्थान पर भारत है।
चाइना की बात करोगे दोस्तों, चाइना में आप याद रखना, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, आने वाली एग्जाम में आपके कम से कम 4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। याद रखना, चाइना के राष्ट्रपति को सब जानते हैं, जिनपिंग को। यहाँ पर चाइना में एशिया गेम, इनको याद रखना, लिख लेना आप आराम से ऊपरी ऊपर, जिस रजिस्टर में आप पढ़ रहे हो उसमें आप ऊपरी ऊपर लिख लेना, एशिया गेम 2022 चाइना में होंगे, एशिया गेम 2022। ओके। दूसरा एशिया यूथ गेम, दूसरा गेम है एशिया यूथ गेम 2021, वो भी चाइना में होंगे। 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन विंटर ओलंपिक, ध्यान देना, विंटर ओलंपिक 2022 चाइना में होंगे। 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन याद रखना, एशिया पैरा ओलंपिक गेम, एशिया पैरा ओलंपिक गेम 2022 चाइना में होंगे। मतलब ये 4 प्रकार के गेम है दोस्तों, आने वाली एग्जाम के लिए इतने इंपॉर्टेंट है। चारों क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको बार बार, कौन सा गेम कहाँ पर हो रहा है, चारों गेम कहाँ पर हो रहे हैं चाइना में, कौन कौन से, एशिया गेम 2022, एशिया यूथ गेम 2021, विंटर ओलंपिक 2022, एशिया पैरा ओलंपिक 2022, चारों के चारों गेम कहाँ पर होंगे, चाइना में होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया निष्ठा कार्यक्रम। ये निष्ठा कार्यक्रम हर राज्य में शुरू हो रहा है, लेकिन पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना जो इस निष्ठा कार्यक्रम को ऑनलाइन शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या हो रहा है, निष्ठा कार्यक्रम में टीचरों को ट्रेनिंग दी जा रही है, बच्चों को किस प्रकार से बच्चों का नामांकन बढ़ाना है, किस प्रकार से बच्चों को स्टडी करानी है, कोर्स पूरा कैसे कराना है, वो सारी अभी जानकारी इस निष्ठा कार्यक्रम के दौरान निष्ठा के अंतर्गत दी जा रही है, मतलब ट्रेनिंग दी जा रही है टीचरों को। तो ये ऑनलाइन सबसे पहले आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है, तो आप याद रखना ये CBSE का मैटर है, तो ये एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? सब जानते हैं 18 जुलाई को नेल्सन अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे थे। ये 1994 से लेकर के 1999 के बीच में राष्ट्रपति रहे थे। साउथ अफ्रीका के देश है, दक्षिणी अफ्रीका देश है, उसकी राजधानी प्रिटोरिया है, अफ्रीका महाद्वीप में है। जहाँ पर डरबन पड़ता है ना, वहाँ पर पड़ता है वो। जोहान्सबर्ग का नाम सुना होगा, सोने के लिए प्रसिद्ध है। किम्बरले का नाम सुना होगा, हीरे के लिए प्रसिद्ध है। तो वहाँ के राष्ट्रपति रहे थे और ये इन्होंने शांति के लिए काम किया था, शांति के क्षेत्र में दुनिया में काम किया था। इनका नाम है, जब शांति के क्षेत्र में काम किया तो इनको नोबल शांति पुरस्कार भी मिला हुआ नेल्सन मंडेला को। इन्होंने काले और गोरों के लिए लड़ाई लड़ी थी, काले गोरों का भेद को मिटाने के लिए नेल्सन मंडेला ने इनकी शुरुआत की थी। महात्मा गांधी की तरह वो भी डट के सामना किया था, ऐश्वेत था ये। तो खूब सारा इनका जिक्र है दोस्तों। इनका जन्मदिन 18 जुलाई को आता है, तो इनके जन्मदिन पर ये मंडेला दिवस मनाया जाता है। अगला, हाल ही में भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इजराइल के साथ समझौता किया। अभी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो साइबर अटैक हो रहे हैं, भारत की साइटें हैंग हो रही है। तो उनको रोकने के लिए, उस निपटने के लिए भारत ने इजराइल की टेक्नोलॉजी की सहायता ली है। इजराइल भारत का मित्र राष्ट्र है, तो इसने इजराइल की सहायता ली गई है। जब आप बात करोगे इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। इजराइल के राष्ट्रपति हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के राष्ट्रपति हैं। इजराइल ने एक, याद रखना, वहाँ पर 3 हबीब एक जगह है, वहाँ पर जो स्ट्रीट का नाम रखा गया वो टैगोर स्ट्रीट रखा गया है। तो इसको याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा है। तो भारत के किसी व्यक्ति के नाम पर रखा है तो गर्व की बात होती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल शुरू करने की घोषणा की है? उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की है। वेस्ट टू एनर्जी मतलब जो सामान वेस्ट हो गया उससे एनर्जी बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने पहल की है। जो कचरा वगैरह है, जो वेस्ट चीज़ है, उनसे एनर्जी बना रही है उत्तराखंड सरकार ने योजना पहल की है। मतलब भारत के अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में उभर के आ रहा है उत्तराखंड। उत्तराखंड के CM जानते हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत इसके CM हैं। उत्तराखंड में आपने पुराने वीडियो देखते होंगे तो आप दोस्तों, मैंने बताया था आपको
उत्तराखंड में एक तो दृष्टि ऐप लॉन्च किया गया था, एक बेरोजगार युवकों के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया गया था, एक वहाँ पर त्यौहार मनाया जाता उत्तराखंड में फूल देई त्यौहार मनाया जाता। फूल देई, आपको पूछेगा फूल देई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है। उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकन पार्क भी है दोस्तों, मैंने कई बार बता दिया कि लाइकन, भारत का पहला जो लाइकन पार्क है कहाँ पर? उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी भी पड़ती है। साइलेंट वैली केरल में, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में ही भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। वहाँ पर भारत की पहली टाइगर परियोजना शुरू की गई थी। 1 अप्रैल 1972 को भारत की पहली बाघ परियोजना शुरू की गई थी जिम कॉर्बेट से। उसका पहले नाम था हिल्ली कॉर्बेट था। तो खूब सारी बातें दोस्तों याद रखना इसकी। हाल ही में रमेश टीकाराम का निधन हो गया। वो किस खेल से जुड़े हुए थे? बैडमिंटन खिलाड़ी थे दोस्तों रमेश टीकाराम। और इनका अभी कोविड-19 के कारण रमेश टीकाराम का निधन हो गया। ये पैरा खिलाड़ी थे और कोविड-19 के कारण इनका निधन हो गया। तो बैडमिंटन खिलाड़ी थे, इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ था। और ये पैरा ओलंपिक खिलाड़ी थे, अच्छे खिलाड़ी थे पैरा के। तो इनका निधन हो गया। तो पूछ लेगा रमेश टीकाराम किस खेल से संबंधित थे? बैडमिंटन से। और पूछ यूँ लेगा क्योंकि इनका कोविड-19 के कारण निधन हुआ है, तो ज़्यादा याद रखना। अगला है, हाल ही में पाकिस्तान ने 700 मेगावाट की आज़ाद पठान जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया? जानते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो बहुत खबर आती है इसकी। चाइना के साथ समझौता किया है। ये योजना POK में पाक अधिकृत कश्मीर में झेलम नदी पर बनाई गई है और चाइना और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर बनाई है झेलम नदी पर। झेलम सिंधु की सहायक नदी है। याद रखना मित्रों, 3 परियोजना बनाई जा रही है। एक तो कुहाला परियोजना झेलम पर कुहाला, और एक देवगरवासा परियोजना बनाई जा रही है, वो झेलम नदी पर है। पाकिस्तान बना रहा। तीनों भारत के लिए चिंता का विषय है और इसमें चीन का सहयोग लिया जा रहा है। POK में बनाई जा रही है। पाकिस्तान चीन आर्थिक गलियारा जुड़ रहा है POK के पास से, सियाचिन ग्लेशियर के पास से जुड़ रहा है। अब दोस्तों मैं डिजिटल क्लास शुरू करूँगा बुधवार से, लगभग काम सही हो जाएगा। कैमरा वैमरा सब आ गए हैं, बुधवार तक शुरू कर देंगे, नए बुधवार गणेश जी के वार से। तो मैं आपको मानचित्र में समझाऊंगा सारी की सारी बातें। दोस्तों वीडियो जब पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब किया करो। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।